हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मेटल सेक्टर के अंदर इतनी भयंकर गिरावट क्यों देखने को मिली, इसके पीछे क्या कारण है। वही हम कारण जानने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर निफ्टी मेटल के नंबर ऑफ जो स्टॉक्स हैं उनकी क्या करंट सिचुएशन है वो प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं निफ्टी मेटल पूरे बहुत सारे इसमें स्टॉक्स हैं और ये अगर हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखें तो 8.5% लगभग 8.5% से भी ज़्यादा का गिरावट दर्ज किया आज के दिन और 8.14% की गिरावट के साथ 5241.60 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम इसके स्टॉक्स में देखें जा करके तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज किया। जिंदल स्टील ने 17.39% की गिरावट के साथ बंद हुआ 395.55 के ऊपर। JSW स्टील ने 83.55 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज किया 13.24% की गिरावट। टाटा स्टील से अगर आप देखें 12.61% की गिरावट के साथ 1022.95 के ऊपर बंद हुआ। NMDC 12.50% की गिरावट के साथ 128.15 के ऊपर बंद हुआ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल 10.90% की गिरावट के साथ 73.95 के ऊपर बंद हुआ। वेल्सपुन कॉर्प 223.75 के ऊपर सेटल हुआ 8.64% की गिरावट। इसी तरीके से आप वेदांता देखिए तो 2.78% गिरावट है। नैल्को में 3.08% गिरावट है। हिंडाल्को 3.72% है। APL अपोलो 3.78%। ये सभी की सभी गिरावट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऊपर के भी स्टॉक्स, सिर्फ हिंदुस्तान जिंक में 1.91% की तेज़ी के साथ ये 299.25 के ऊपर सेटल हुआ। तो नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये नीचे के जो स्टॉक्स हैं इनमें इतनी भयंकर गिरावट क्यों है, इसके पीछे कारण है एक सबसे बड़ा। वही कारण हम डिस्कस करते हैं, आइए समझते हैं इसको अच्छे से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले अपडेट किया था कि भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के ऊपर लगने वाला जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसको रिड्यूस किया था। बाय व्हाट अमाउंट रिड्यूस किया था ये बात आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इतना समझिए कि जो प्राइसेस रिड्यूस किए गए हैं डीजल और पेट्रोल के ऊपर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को लेकर के, उससे हमें पेट्रोल और डीजल खरीदने में 9.5 रुपये पेट्रोल पे और लगभग 8.5 के आसपास हमें डीजल में राहत मिल सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट्स अगर अपने वैट को और अगर कम करते हैं, ये भी हालांकि महाराष्ट्र ने और इस तरीके के कुछ 3-4 स्टेट्स ने कम किए हैं, अगर ये कम करते हैं तो ये हमें और फ़ायदा मिलेगा। हमें पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस और गिरते हुए देखने को मिलेंगे, ये बात आपको पता है। लेकिन अब सरकार ने ये भी कहा था कि ये कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कट कर रहे हैं। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ को कट करेंगे और उसको कैलिब्रेट करेंगे। तो इसमें एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का यहाँ पे कट नहीं कहा था, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में एडिशन यहाँ पे हो गया है। और ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जैसे कि स्टील हो गया या आयरन से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी की जब सप्लाई हम बाहर करते हैं दूसरे देशों में, तो इसे हम एक्सपोर्टेशन बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर अगर सरकार ड्यूटी अपनी बढ़ा देगी तो उससे हमें क्या होगा, हमें उस माल को बाहर ले जाके बेचने में मुश्किल होगी। मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए कि कोई प्रोडक्ट आपका मेटल है, सपोज करिए स्टील का, आप कोई प्रोडक्ट बना करके किसी दूसरे देश में ले जा करके बेचते हो X रुपीज़ में, ठीक है, 100 रुपीज़ में मान लो आप बेचते हो, समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें सरकार अगर 100 की जगह 100 में, इसमें 15% आपको अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दे तो आपको 115 रुपये के ऊपर ही ले जाके बेचना पड़ेगा, राइट। लेकिन बाहर की मार्केट में, आउट ऑफ इंडिया जो मार्केट है जहां आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वहां पे अगर तगड़ा कंपटीशन है तो उस स्टिफ कंपटीशन को टैकल करने के लिए उस तगड़े कंपटीशन में अपने माल को बेचने के लिए आपको अपने प्राइसेस को गिराने पड़ेंगे। बताइए बताइए, है कि नहीं, गिराने पड़ेंगे कि नहीं गिराने पड़ेंगे। और प्राइसेस को अगर आप गिराएंगे तो फिर इधर सरकार भी आपसे एक्सपोर्ट ड्यूटी ले रही है और आप प्राइसेस को गिरा भी रहे हैं अपने कंपटीशन को बनाए रखने के लिए, मतलब कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए। तो फिर आपका प्रॉफिट कहाँ से बचेगा?
आपका प्रॉफिट तो गिर गया ना, या प्रॉफिट तो आपका एकदम थिन हो गया ना। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के लगा देने से इन कंपनीज़ के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत सीधा सीधा असर पड़ेगा। ना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बल्कि सेल्स का जो वॉल्यूम है उसमें भी हमें श्रिंकेज देखने को मिल सकती है। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपने इन सारे स्टॉक्स में, मेटल सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं उन सभी में आपने बिकवाली, हैवी बिकवाली देखी। और इसको लेकर के अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपनी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन सबकी एक ही कॉमन राय है, वो यही है, सबका एक ही कॉमन सजेशन है, वो यही है कि आप इससे अभी अंडर परफॉर्म करने की यहाँ पे सलाह आप देख सकते हैं। क्लासा की तरफ से अंडर परफॉर्म कर दिया गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की तरफ से भी इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है, सेल के यहाँ पे कॉल दी जा रही है। इसके अलावा बहुत और भी जितने लोग हैं सभी लोगों ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है, मेटल सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स जो हैं इन मेटल सेक्टर जो है ये इसलिए नाराज़ है इस समय क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा देने से क्या होगा, आप ध्यान से समझिए मेरी बात को, मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के बढ़ा देने से क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है आयरन, जैसे फेरोनिकल है, इसके अलावा कोल है, इस तरीके से कुछ जो मिनरल्स हैं जो इंपोर्ट हम करते हैं उसके ऊपर सरकार ने कस्टम ड्यूटीज़ को जो है कम कर दिया है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दिया। उससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट्स इवन जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देने से वो बाहर के देशों में ले जाकर के बेचना मुश्किल होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर सस्ता बिकेगा, राइट? क्योंकि हम उसको इंडिया के अंदर बेचें तो हम एक्सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं उसे। तो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स को सस्ते करने के मकसद से सरकार ने फैसला लिया है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। और यहाँ पे स्टील मेकर्स का बोलना है, उनकी शिकायत है बहुत बड़ी सरकार से कि सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पहले 0 थी और अब 15% सीधे बढ़ा के कर दिया, तो क्या इससे डोमेस्टिक मार्केट स्टील के प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब कर पाएगा? करंटली जो प्रोडक्शन है स्टील का और आयरन का, इन सारी चीज़ों को क्या डोमेस्टिक मार्केट एब्जॉर्ब कर पाएगा? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनको डोमेस्टिक मार्केट से उतना ज़्यादा मुनाफा, डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा उनको मुनाफा इंटरनेशनल मार्केट से होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट्स तभी बेच पाएंगे जब वो लोअर से लोअर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ उनके ऊपर चार्ज करी जाए, राइट? तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है, और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से निफ्टी मेटल में आपने इतनी बड़ी भयंकर बिकवाली देखी। आई होप मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी। आगे मैं आपसे फिर चर्चा करूँगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।